जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, और इसके अलावा 5 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अब अवेलेबल हैं आपके लिए चैनल पे। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस। और ये कंप्लीट होते ही 6 कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए हो जाएंगी घटना चक्र की। और देखिए, अपार्ट फ्रॉम इट जो करंट अफेयर्स है उसकी एक प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। ऑल्दो वो पुरानी प्लेलिस्ट है थोड़ी, क्योंकि जो भी लेटेस्ट एडिशन था वो हमने डिस्कस करके रखा हुआ था। अब जैसे ही नया एडिशन आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 के साथ। क्वेश्चन नंबर 151 सेज कि इफ़ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड द इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि अगर कोई पंचायत जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है तो इलेक्शंस कितने दिन में होने चाहिए। सो इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड इन 6 मंथ्स। ठीक है, 6 महीने में आपको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। ऑलराइट, so according to article 243E, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, panchayat shall continue for 5 years from the date appointment. If panchayat is dissolved, the election is to be held before the expiration of 6 months from the date of dissolution, provided that where the remainder of the period for which the dissolved panchayat would have continued is less than 6 months, then it shall not be necessary to hold any election further for constituting panchayat for such period. अगर 6 महीने बचे तो फिर नहीं करवाया जाएगा, अदरवाइज अगर 6 महीने से ज़्यादा का टेन्योर है तो फिर इलेक्शन करवाया जाएगा। नेक्स्ट, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन पंचायत एंड कैंटोनमेंट बोर्ड, कौन फाइनली डिसाइड करेगा इस केस में। सो स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दे विल डिसाइड अंडर सेक्शन 79(2) ऑफ द छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1961। Any dispute between the panchayat and the cantonment board is decided by the state government subject to the concurrence of the central government. Which of the following is correct period for conducting the fresh elections after the dissolution of panchayat? So it is within 6 months. 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करवाना है। With reference to consumer dispute redressal at the district level in India, which one of the following statement is not correct? State government can establish more than one district forum in a district if it deems fit. One of the members of the district forum shall be a woman. The district forum entertains the complaints where the value of goods or services does not exceed rupees 50 lakhs. A complaint in relation to any goods sold or any service provided may be filed with the district forum by the state government as a representative of the interest of the consumers in general. ठीक है, तो आपको बताना है स्टेटमेंट सही नहीं है, वो आपको बताना है। थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो एंटरटेन करता है द कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज डज नॉट एक्सीड रुपीज़ 50 लाख। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या है कि 20 लैक्स है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की अगर बात करें, ऑल्दो अभी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं इसमें। सो अगर 1986 की बात की जाए, स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ डिस्ट्रिक्ट फोरम, हर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश होगा, एंड द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन द कंप्लेंट्स with where the value of the goods and services and the compensation of any claim does not exceed rupees 20 lakhs. तो 20 लाख से ज़्यादा exceed नहीं होंगे. Whereas in the case of state commission claimed exceeds rupees 20 lakhs but does not exceed rupee 1 crore. So state government can file a case in district forum for the sake of the consumer interest. Which of the following state does not have any पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? नागालैंड में नहीं है एट प्रेजेंट। नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में नहीं है। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द स्टेट्स पैसा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 इज नॉट एनफोर्सेबल? सो इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल among these in Assam, Meghalaya and Tamil Nadu. ठीक है, पैसा एक्ट जो 1996 में इनेक्ट हुआ था, इट केम इनटू ऑपरेशन ऑन 24 दिसंबर 1996 एंड दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द पंचायत ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द 10 स्टेट्स आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। आसाम, मेघालय, तमिलनाडु में ये फोर्स में नहीं है।
At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure the effective implementation of the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006? So ये है Ministry of Tribal Affairs. ठीक है. So in the performance of the duties and exercise of its powers by or under this act, every authority referred to in Chapter 4 shall be subject to such general or special directions as the central government may from time to time give in writing. Next, which of the following criteria for deciding an urban area according to Census of India is not correct? ठीक है. So not correct में आ जाएगा that at least all the places with at least 60% of male population engaged in non-agricultural pursuits. देखिए 60% नहीं होगा, यहाँ पर 75% होगा. अगर आप इसको पढ़ेंगे, this has been explicitly been given in the NCERT also. Either a municipality or corporation or cantonment or a notified town area होने चाहिए. Minimum population 5000 होनी चाहिए. 75% मेल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर परस्यूट्स में एंगेज होनी चाहिए एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू नोटिफाई द टेरिटोरियल रीजन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी इन स्टेट. सो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यहाँ पर गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड. गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. According to Article 243p, Clause D, territorial area of the municipality in the state refers to municipal area as notified by the governor. Next, who notify the alteration in limits to block and जिला पंचायत? तो ये notify गवर्नर करते हैं. ठीक है. अगेन छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट 1993 के अकॉर्डिंगली ये है. Section 127, the governor may by notification change the headquarter of a block or alter the limits of a block by including or excluding any local area. Consider the following statements. In India, a Metropolitan Planning Committee is constituted under the provision of the Constitution of India. ठीक है. It prepares a draft development plan for the metropolitan area. ठीक है. Has the sole responsibility for implementing the government-sponsored schemes in the metropolitan area. Sole responsibility. तो देखिए ये गलत है. 243ZE मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया. ऑल तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज़ लिमिटेड टू सेंडिंग द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स टू द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास नहीं होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सिटी और टाउन एंड लोकल अथॉरिटी. लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, काकोरी. तो लखनऊ को बोला है कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड है, आपको बताना है नॉट करेक्टली मैच. लखनऊ इज़ अ कैंटोनमेंट बोर्ड. ठीक है. कानपुर नगर निगम है. ठीक है. गाज़ियाबाद नगर पालिका परिषद है. देखिए गाज़ियाबाद भी नगर निगम है, उसके पास भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है. ठीक है. देन काकोरी की बात करें तो काकोरी इज़ अ नगर पंचायत. बिल्कुल ठीक बात है. काकोरी इज़ अ नगर पंचायत जो कि लखनऊ वाले डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है. ठीक. नेक्स्ट, द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत इन इंडिया इज़ 5 years फ्रॉम. सो 5 years फ्रॉम द स्केड्यूल डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग. फर्स्ट मीटिंग से 5 साल का टाइम होता है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243E, एवरी पंचायत शैल कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग अनलेस सूनर डिजॉल्व्ड under any law by for the time being in force. In the case where the panchayat dissolved before the completion of 5 years, the election to constitute a panchayat shall be completed before the expiration of 6 months from the date of its dissolution. Next, election was held on 20 January 2014 for a gram panchayat. Its first meeting was called on 10th February 2014. Thereafter, the gram panchayat were dissolved on 20th February 2016. Election was held on 15th May 2016 for new Gram Panchayat and its first meeting was called on 25th May 2016. Now, what shall be the tenure of the newly constituted Gram Panchayat? ठीक है. इसका टेन्योर क्या होगा? तो इसका जो बचा हुआ टेन्योर है वो कंप्लीट करेगा, दैट इज 10 फरवरी 2019. However, डिजोल्व किया जा सकता है कंप्लीशन से पहले. सो मोर ओवर अ पंचायत कॉन्स्टिट्यूट अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड फॉर विच द डिजोल्व पंचायत हैव टू बी कंटिन्यूड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत? नॉट करेक्ट बताना है आपको.
करेक्ट देख लेते हैं. लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत. ठीक है. अ ग्राम सभा शेल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एट द विलेज लेवल. ठीक है. ईच स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. नहीं, पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल शेल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्टेट हैविंग ए पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लाख. ठीक. सो ग्राम सभा एक्सरसाइज करती है अपनी पावर एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल. आर्टिकल 243B ये प्रोवाइड करता है दैट पंचायत एंड इंटरमीडिएट लेवल मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्टेट having a population not exceeding 20 lakh. Next, what is not legal? An MLA who is ex officio member of Janpad Panchayat can nominate representative to participate in a meeting. True. A member of Lok Sabha who is ex officio member of Zilla Panchayat can nominate representative to participate in meeting. सही है. A member of Rajya Sabha who is ex officio member of Zilla Panchayat can nominate representative to participate in meeting. True. A women सरपंच can nominate her husband to participate in the meeting of ग्राम पंचायत and जनपद पंचायत. ये ठीक नहीं है. ठीक है. Next, the members of पंचायत समिति are, so they are directly elected by public. Under the झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001, members directly elect होते हैं पब्लिक के द्वारा. For election to the पंचायत, the state election commissioner will be appointed by. State election commissioner को कौन अपॉइंट करेंगे? तो उनको अपॉइंट करेंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट. अंडर विच, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑपरेट्स द इलेक्शन ऑफ अर्बन बॉडीज. सो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑपरेट करते हैं 243K में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति आर, सो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल. जो पंचायत समिति के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. ठीक है. इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल पे होता है ये, ऑफ 3 tier ऑफ द पंचायत. इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक डायरेक्टली. यूपी में अगर देखें तो पंचायत समिति इज नोन एज क्षेत्र पंचायत. इसको क्षेत्र पंचायत बोलते हैं. नेक्स्ट, इन पंचायती राज सिस्टम द पंचायत समिति इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट, सो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इंटरमीडिएट और ब्लॉक लेवल. चेयरमैन ऑफ अ जिला पंचायत इन उत्तर प्रदेश इज इलेक्टेड. चेयरमैन कैसे इलेक्ट होते हैं? इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पर्सन हुज नेम्स अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द क्षेत्र पंचायत, बाय मेंबर्स ऑफ जिला पंचायत फ्रॉम अमंग देमसेल्स. सही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ज़िला पंचायत के चेयरमैन को इलेक्ट किया जा रहा है, तो जो मेंबर्स हैं ज़िला पंचायत के अपने आपस में से ही इसको चुनते हैं. ठीक है. बाय द SC/ST मेंबर्स ऑफ ज़िला पंचायत अमंग देमसेल्स इज रिजर्व फॉर देम. द मेंबर्स ऑफ ज़िला पंचायत बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लासेस फ्रॉम अमंग देमसेल्स इफ रिजर्व फॉर देम. नहीं. ठीक है. जो भी ज़िला पंचायत के मेंबर्स हैं वो आपस में चुनेंगे. Section 19 of Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zilla Panchayat Act 1961. In every Zilla Panchayat, the chairman shall be elected by the elected members of the Zilla Panchayat from amongst themselves. Section 19A of this act deals with the reservation of office of chairman of the Zilla Panchayat for the person belonging to the scheduled caste, scheduled tribes and backward classes. Next, a Panchayat Samiti at the block level is, ये कैसी body है? एक administrative body है. Panchayat Samiti is a local level body. At the block level, the Panchayat Samiti is a link between the Gram Authority. The Panchayat Samiti collects all the prospective plans prepared at the Gram Panchayat level and process them for funding and implementation by evaluating them. The chairman of a municipality in UP is elected. तो chairman elect होते हैं किसके द्वारा? By all the voters included in the electoral list of the respective municipal area and from among the electors of wards of respective municipal area. ठीक है. So the chairman होते हैं वो किसके द्वारा elect होते हैं? By all the voters who are included in the electoral list of the respective municipal area and from among the electors of the wards of the respective municipal area. Next, in which article provision for superintendent's direction and control of the conduct of all elections to the municipalities in Chhattisgarh. So it is article 243. Okay. So it is article 243K. छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. सो देखिए, इसमें जो भी एडल्ट मेंबर्स हैं किसी भी हाउस होल्ड के, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं कि BPL के होने चाहिए या स्केड्यूल्ड ट्राइब, स्केड्यूल्ड कास्ट या फिर किसी बैकवर्ड कम्युनिटी, नहीं, कोई भी हाउस होल्ड होगा उस सभी के हाउस होल्ड के एडल्ट जो हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं.
ठीक है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 ये पास किया गया पार्लियामेंट में इन अगस्त 2005, फोर्स में ये आया 2 फरवरी 2006 को। फिर इसका नाम चेंज किया गया मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम ऑन 2 अक्टूबर 2009 एंड ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से। एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड आर एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी, एटलीस्ट 100 डेज उनको मिलते हैं साल में, एटलीस्ट, ज़्यादा भी मिल सकते हैं बट मिनिमम इतना मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बियर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा स्कीम्स। तो ये जो होता है ये ग्राम पंचायत के पास होता है। आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा शैल प्रिपेयर अ डेवलपमेंट स्कीम एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स अंडर द स्कीम। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कौन होते हैं? तो ये होते हैं पटवारी। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर इज पटवारी एट द सब डिविजन और तहसील लेवल। इनका जो जॉब होता है इट एनकम्पासेस विजिटिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स एंड मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप एंड टिलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिश एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। सो नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज ये इस्टेब्लिश किया गया था एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 1952 फॉर द एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। National Extension Service was its first program which started in 1953. Then in 1957 Balwant Rai Mehta Committee was constituted to inquire into the working of the Community Development Program and National Extension Service. What is the objective of Community Development Program? क्या objective है इसका? तो देखिए इसका objective है providing educational facilities, ठीक है, improving standard of living, political training और हेल्पिंग विलेजेस इन प्लानिंग। तो ये तो स्पेसिफिकली मतलब एक्सप्लिसिटली नहीं होता है बट ये बाकी मोर देन वन इसका आंसर हो जाएगा। असिस्ट करना है विलेजेस में इन हैविंग इफेक्टिव पंचायत कोऑपरेटिव्स एंड स्कूल्स। थ्रू दीज विलेज इंस्टीट्यूशंस प्लान एंड कैरी आउट इंटीग्रेटेड मल्टी फेज्ड फैमिली विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग विलेज क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइज करना नए, देन इम्प्रूविंग द providing minimum essential health services and providing health practices, education facilities for children and adult population, adult education program, providing recreational facilities and programs, housing and family living conditions को improve करना and providing programs for village youth and women. So more than one of the given options is or are correct. Okay, so ये हमारे complete हो गए हैं यहाँ पर 180 questions from this chapter. So this is the last video of this chapter particularly and hopefully आप लोगों ने जो आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ होगा, जिन्होंने भी आज यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। सो होपिंग अच्छा हुआ होगा और आप सबको बेस्ट ऑफ लक कि आपका रिज़ल्ट अच्छा है एंड यू टेंड टू राइट द मेंस। ऑलराइट, और जो लोग नहीं दिए हैं, जो लोग स्टेट पर फोकस कर रहे हैं, सो आप पढ़ते रहिए। अभी आपका ये सिर्फ एक पड़ाव होते हैं। अभी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर आपके मेडिकल्स होते हैं, फिर आपका कहीं जाके फाइनल पोस्टिंग होती है। सब पड़ाव होते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है कुछ, अभी चल रहा है। तो अगर आपने ठाना है कि करना है तो फिर नहीं रुकना है, क्योंकि ये आपके खुद के डिसीजंस हैं। और तो खुद के डिसीजंस हैं तो उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए। और इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आगे भेजिए। देखिए अब सारे के सारे प्लेलिस्ट जो घटना चक्र है उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी, करवा ही दी गई है। बस कुछ चैप्टर्स इसमें और बचे हैं, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इंग्लिश में इतना पूरा कहीं आपको नहीं मिला है, मैंने जो बोला था टाइम लगा थोड़ा, बट ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बहुत लंबे वीडियोस इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि आपको रिवीजन करना होता है। आप मल्टीपल रिवीजन छोटे छोटे चैप्टर्स के फॉर्म में कर सकते हैं। सो दिस वॉज द मेन मोटो ऑफ कीपिंग द वीडियो शॉर्ट। बहुत लॉन्ग वीडियो देख कर ही हमेशा फिर वीडियो देखने इसके मन नहीं करते कि भाई इतना लॉन्ग वीडियो। अगर कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे आपको लॉन्ग रखने होते हैं क्योंकि आपको पूरा टॉपिक समझाना है, लेकिन अभी हम चूँकि घटना चक्र कर रहे हैं और यहाँ पे कनेक्टिविटी ऐसे समझाने वाली नहीं होती, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो कोशिश रहती है कि भाई थोड़ा सा छोटा बनाया जाए जिससे कि आपके रिवीजन प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएँ। ठीक है, क्योंकि हमेशा जब हम छोटे गोल्स क्रिएट करते हैं ना हर दिन के लिए, तो वो अचीवेबल होते हैं। बहुत बड़े गोल्स अचीवेबल नहीं होते हैं, फिर हमको लगता है कि हमने दिन में कुछ नहीं किया, क्योंकि हम लेथार्जिक हो जाते हैं बड़े गोल्स के लिए। तो हमेशा अपने शॉर्ट गोल्स बनाइए
छोटे 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 गोल्स आप एक दिन में देखिएगा कितने सारे कर लोगे कि आप एक बड़े गोल से ज़्यादा अचीव कर लोगे, राइट। तो करके देखिए किसी दिन, ये अपना पूरा प्रोस्पेक्ट बनाइए, देखिए पूरा दिन आप क्या करते हैं, शाम को उसको कैलकुलेट कीजिए कि मैंने आज क्या क्या किया है, 24 आवर्स में से मैंने हर 1 घंटे का यूटिलाइजेशन कहाँ किया है। जब आप खुद लिखेंगे, खुद देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये मेरा ब्रेकेज था पूरे दिन का, यहाँ मैं इतना घंटा मैंने यहाँ दिया, इतना मैंने यहाँ दिया, इतना मैंने यहाँ दिया, आज मैंने ये गोल अचीव किया। तो 24 इज इक्वल टू 24 होना चाहिए, राइट। तब आपको पता चलेगा कि आपके पूरे दिन की मेहनत जो है वो कहाँ गई है, ठीक है। तो ये आप कीजिए और शेयर कर सकते हैं आप अपने एक्सपीरियंसेस। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। ध्यान रखिए अपना, कीप रिवाइजिंग। कोविड दोबारा से रिवर्ट हो रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, सो कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स ले पाएँ वो लीजिए। सो जय हिंद, जय भारत।